हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अब देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में सोरठा छंद की परिभाषा किस प्रकार से पूछी जाती है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास सन 2022 का हिंदी का पेपर है। तो देखिए इसमें सोरठा छंद की परिभाषा किस प्रकार से पूछी जाती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है तो आप भी एक छंद की परिभाषा व उदाहरण लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यह क्वेश्चन अथवा में पूछा गया है। आपको अगर रोला छंद की परिभाषा अच्छे से याद है तो आप रोला छंद की परिभाषा लिख सकते हैं, और यदि सोरठा छंद की आपको अच्छे से याद है तो सोरठा छंद की लिख सकते हैं। जिस छंद की परिभाषा व उदाहरण आपको अच्छे से याद है उसकी आप परिभाषा व उदाहरण लिख सकते हैं। इस प्रकार आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए एक पेपर ये है, देखिए इसमें भी सोरठा छंद की परिभाषा पूछी गई है। सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, सोरठा अथवा रोला के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो जहां परिभाषा है इसकी जगह लक्षण भी लिखा मिल सकता है। तो स्टूडेंट यदि परिभाषा पूछ रहा है तो ब्लैक पेन से हेडिंग परिभाषा डाल देंगे, और यदि लक्षण पूछ रहा है तो परिभाषा की जगह लक्षण डाल देंगे। बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप सोरठा छंद की परिभाषा जरूर याद कर लेना। इस प्रकार से आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परिभाषा। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो स्टूडेंट अब पढ़ेंगे इसका उदाहरण। राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम कह। तो स्टूडेंट इस उदाहरण से समझेंगे कि परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा कहती है सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अर्धसमात्रिक छंद किसे कहते हैं, यानी जिस छंद की आधी मात्राएं समान होती हैं अर्धसमात्रिक छंद कहलाती हैं। तो स्टूडेंट आगे पढ़ेंगे। इसमें 4 चरण होते हैं। तो स्टूडेंट चरण क्या होते हैं, तो अब इस दोहे में देखेंगे तो यहाँ से और इस कोमा तक का भाग ये चरण कहलाता है, और यहाँ से और इस ब्राह्म तक का भाग ये भी चरण कहलाता है। तो स्टूडेंट यदि पंक्ति की बात करें तो यहाँ से और इस ब्राह्म तक ये पूरी पंक्ति कहलाती है। तो एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं। तो स्टूडेंट आगे देखेंगे। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो स्टूडेंट इस दोहे में यहाँ से और इस कोमा तक का भाग ये हो गया इसका पहला चरण, और यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया इसका दूसरा चरण, और यहाँ से और इस कोमा तक का भाग ये हो गया इसका तीसरा चरण, और यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया इसका चौथा चरण। तो इस प्रकार से इसमें 4 चरण होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। तो इसके आधे भाग में 11-11 मात्राएं और आधे भाग में 13-13 मात्राएं। तो इस प्रकार से इसे अर्धसमात्रिक छंद कहा गया है। तो स्टूडेंट अब देखेंगे कि इसमें 11-11 मात्राएं किस प्रकार से होती हैं और इसमें 13-13 मात्राएं किस प्रकार से होती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एस के आकार का जो बना है इसे क्या कहते हैं, और जो ये ब्राह्म के आकार का बना है इसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट जो एस के आकार का बना है इसे गुरु कहते हैं, और जो ब्राह्म के आकार का बना है इसे लघु कहते हैं। तो स्टूडेंट गुरु किन मात्राओं पे लगाया जाता है और लघु किन मात्राओं पे लगाया जाता है, ये मैं ऑलरेडी दोहा छंद वाली वीडियोज में बता चुकी हूँ। यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरी दोहा छंद वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहां आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु किन मात्राओं पे लगाया जाता है और लघु किन मात्राओं पे लगाया जाता है। तो देखिए अब लघु गुरु की मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले रे व्यंजन दिया है और इसके साथ आ की मात्रा है, तो यहाँ पर गुरु लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं व्यंजन दिया है, इसमें ए की मात्रा छिपी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर लघु का चिन्ह लगेगा। तो आगे स व्यंजन दिया है, इसमें ए की मात्रा छिपी हुई, तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है। और आगे रे में को बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो इस पर गुरु का चिन्ह लगाएंगे। तो स्टूडेंट आपको मैं एक बात बता दूं कि रे में को 2 प्रकार से ऊ की मात्रा लगाई जाती है। एक तो ये वाला रे में को ऊ की मात्रा लगाई जाती है, और एक ये वाली जाती है। तो स्टूडेंट ये वाली मात्रा जो है ये छोटे ऊ की मात्रा है,
और ये वाली मात्रा जो घूमकर लगी है ये बड़ा ऊ की मात्रा है। जहाँ आपने इस प्रकार से देखी होगी, जैसे कि गुरु में इस प्रकार से घुमा के लगाई जाती है और शुरू में यानी शुरू शब्द में बड़ा ऊ की मात्रा लगाई जाती है। तो स्टूडेंट पंक्ति में यदि इस प्रकार का कोई शब्द आता है तो इस वाले रू की मात्रा पर लगाएंगे लघु का चिन्ह, ये छोटा ऊ की मात्रा है। और यदि इस प्रकार का आ जाता है जैसे कि यहाँ पर आया है तो इस पर लगाएंगे गुरु का चिन्ह। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इस प्रकार की मात्रा को और इस प्रकार की मात्रा को एक जैसी समझते हैं और गुरु का चिन्ह लगा देते हैं, फिर काउंटिंग में मात्राएं पूरी नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में इस तरह की गलती मत कर देना कि आपकी मात्राएं भी पूरी ना हो सकें। तो यहाँ पर देखिए रेम को बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर गुरु का चिन्ह लगाया गया है और यहाँ पर पै व्यंजन है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है। स्टूडेंट आगे तय में को छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो लघु का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ है में को मैं लगा है यानी संयुक्त वर्ण है और साथ में यह आ की मात्रा दी गई है तो गुरु का चिन्ह लगाएंगे। रे सिंगल दिया है तो लघु का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक चरण कंप्लीट हो गया है। आगे बै दिया है तो इस पर लघु का चिन्ह लगाएंगे और यह दिया है तो इस पर भी लघु का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर न दिया है तो इस पर भी लघु का चिन्ह लगाएंगे। इस पर किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं लगी हुई है तो इसलिए इस पर लघु का चिन्ह लगाया गया है। आगे ए दिया है तो इस पर लघु का चिन्ह लगाएंगे और आगे गे पर छोटे ओ की मात्रा लगी है तो गुरु का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर च है ये सिंगल है तो लघु का चिन्ह लगाएंगे। आगे रे व्यंजन दिया है तो इस पर लघु का चिन्ह लगाएंगे। तो स्टूडेंट आगे बै दिया है तो इसमें कुछ छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि यहाँ पर गुरु का चिन्ह क्यों लगाया है, यहाँ पर लघु का चिन्ह लगना चाहिए था। तो आगे देखिए यहाँ दे में कु ये जो इस प्रकार के वर्ड देखने को मिलते हैं तो उसकी जो अगला वाला वर्ड होता है उस पर गुरु लगाया जाता है। तो यहाँ पर संयुक्त वर्ण के लिए बै पर गुरु लगाया गया है और यहाँ दे पर छोटी की मात्रा लगी है तो लघु का चिन्ह लगाया गया है। आगे देखिए यहाँ पर पै व्यंजन है, यहाँ पर सिंगल है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है और यहाँ रे व्यंजन है तो यहाँ पर लघु का चिन्ह लगा है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया है। तीसरा चरण यहाँ पर ए दिया गया है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है और यहाँ बे पर छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर लघु का चिन्ह लगा है और यहाँ गे सिंगल है यानी इसमें जो सिंगल होते हैं जो व्यंजन शब्द होते हैं उनमें ए की मात्रा छिपी होती है, वो दिखाई नहीं देती तो उस पर लघु का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तय है तो इस पर भी लघु का चिन्ह लगा है। आगे ये ए है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है और आगे ये कै भी सिंगल है तो यहाँ पर भी लघु का चिन्ह लगा है और ये आगे ये थे है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर ए है तो लघु का चिन्ह लगा है और यहाँ पै के साथ बड़ा की मात्रा लगी है तो गुरु का चिन्ह लगा है और यहाँ रे सिंगल है तो लघु का चिन्ह लगा है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा चरण भी कंप्लीट हो गया है। तो अब आगे देखेंगे यहाँ न पे को छोटे ए की मात्रा लगी है, जैसे कि मैं दोहा छंद वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि छोटा ए की मात्रा लगी हो या बड़ा ए की मात्रा लगी हो दोनों पर गुरु का चिन्ह लगाया जाता है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर देखिए तय है तो तय पे को छोटे ई की मात्रा लगी है तो गुरु का चिन्ह लगा है और आगे इस प्रकार से ही दिया गया है न पे को एक ही मात्रा लगी है तो गुरु का चिन्ह लगा है। यहाँ पर तय है तय पे को छोटा ई की मात्रा लगी है तो लघु का चिन्ह लगा है और आगे देखिए यहाँ पर न पे को छोटा ई की मात्रा लगी है तो लघु का चिन्ह लगा है। यहाँ तय सिंगल है तो यहाँ पर भी लघु का चिन्ह लगा है और यहाँ न पे को छोटा ई की मात्रा है तो यहाँ पर लघु का चिन्ह लगा है और यहाँ गे दिया गया है तो यहाँ पर भी लघु का चिन्ह लगा है और यहाँ पर मैं व्यंजन है यहाँ पर भी लघु का चिन्ह दिया गया है। कै व्यंजन है यहाँ पर लघु का चिन्ह है और ये है दिया गया है इस पर भी लघु का चिन्ह है। इस प्रकार से हमारा चौथा चरण भी कंप्लीट हो गया है। यदि व्यंजन बड़ा सिंगल है तो उनमें ए की मात्रा छिपी होती है तो इसलिए इन पर लघु का चिन्ह लगाया जाता है। यदि उन पर अगर कोई मात्रा लगी है तो उसके मात्राओं के हिसाब से लगाया जाता है। तो स्टूडेंट परिभाषा में दिया है पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तब इस दोहे में काउंटिंग करते हैं पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं या नहीं। तो स्टूडेंट जो ये गुरु है इसकी 2 मात्रा होती हैं यानी इसकी काउंटिंग 2 करते हैं और जो ये लघु है जो इसकी 1 मात्रा होती है इसकी काउंटिंग 1 करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी काउंटिंग करते हैं। तो अब देखिए इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले चरण में कितनी बताई थी 11, तो यहाँ पर कितनी होगी 11 मात्राएं। तो इसके दूसरे चरण की मात्राएं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके दूसरे चरण में मात्राएं कितनी बताई थी 13। तो इसके दूसरे चरण में 13 मात्राएं हो गई। अब देखेंगे इसके तीसरे चरण में मात्राएं कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके तीसरे चरण में मात्राएं कितनी बताई थी 11। तो इसके तीसरे चरण में 11 मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं।
तो अब चौथे चरण की मात्राएं काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी मात्राएं होगी? 13। चौथे चरण में मात्राएं कितनी बताई थी? 13। तो इस प्रकार से हमारी इस दोहे में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारी सोरठा छंद की परिभाषा व उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट, इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे रोला छंद की परिभाषा व उदाहरण। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।